Hello bachon, I am Sheikh Tayyib and welcome to the YouTube channel of Genius Science Classes, and today is the 21st lecture of chapter Mechanical Properties of Fluid। एंड और आज के लेक्चर में बच्चों हम देखने वाले हैं टॉपिक एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो बच्चों पहले मैं इस चैप्टर को यानी इस टॉपिक को आपको जो है बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ, सारे कॉन्सेप्ट आपके वहाँ क्लियर हो जाएंगे। फिर हम लोग ये टेक्स्ट बुक के जो पॉइंट्स है और जो डायग्राम है इसको भी हम देख लेंगे, ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों टॉपिक आज का हमारा टॉपिक है एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो बच्चों टॉपिक में जाने से पहले कुछ छोटी मोटी बातें आपके सामने रख दूं। मैं आपको जो टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं इसको आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहीं कहीं मैं जो है फोटोग्राफ, पिक्स, वीडियोस का सपोर्ट ले रहा हूं। कहीं अगर थ्योरेटिकल टॉपिक है, बड़ा थ्योरी है, तो मैं आपका जो है टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स और डायग्राम्स को डायरेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और आपको पूरे पॉइंट्स लिखा भी रहा हूँ। मतलब पूरा जो है पीपीटीज में सारे पॉइंट्स भी अवेलेबल है। और अगर डेरिवेशन है, प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो हमको बोर्ड पे ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो 90% क्वेश्चन वो बोर्ड पर ही चलेंगे और साथ में जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो एनिमेटेड वीडियोस और जो भी हमको सपोर्ट लगेगा। मतलब इसका हमारा मकसद क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है कि कैसे भी करके टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपने तो आप बोलेंगे सर कभी जो है पीपीटी दिखाते हैं, कभी जो है वीडियो दिखा रहे हैं, कभी बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। तो जो टॉपिक जैसा आपके लिए सिंपल हो जाए वो एक्टिविटी हम करेंगे। तो अभी मैं आपको जो है ये टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको एक्सप्लेन करने के बाद चूँकि थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसमें थ्योरी ज़्यादा है, तो मैं आपको जो है इसके पॉइंट्स और टेक्स्ट बुक के जो डायग्राम है वो भी एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है पहले आप इसको अच्छी तरह से समझ लो। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं इसके अंदर, समझ लो पहले इसको, ठीक है। तो एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। पहले टॉपिक एक्सेस यानी ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा किधर है, अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये लिक्विड का फ्री सरफेस है। ये फ्री सरफेस किसको बोलते हैं, जो एयर मीडियम से टच में हो, कांटेक्ट में हो, ठीक है। तो ये सब इसका फ्री सरफेस हो गया। और वहाँ पर कौन से पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा है, कम है, क्या है, वो हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आप एक बार समझ लेंगे तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में आसानी होगी। वो ये है बच्चों कि अगर लिक्विड का सरफेस प्लेन होता है, प्लेन है मतलब सिल्वर ग्लास एंड वाटर इज़ द एग्जाम्पल, ठीक है, और इसके दोनों साइड जो है प्रेशर का वैल्यू सेम होगा। प्लेन सरफेस है मतलब दोनों साइड प्रेशर का वैल्यू सेम है। अच्छा, कॉनकेव सरफेस दिख रहा है आपको, कॉनकेव सरफेस है मतलब वाटर एंड केरोसिन होगा, ठीक है। और हमेशा ध्यान में रखना कि कॉनकेव साइड प्रेशर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स साइड, ठीक है। ये साइड कॉनकेव साइड प्रेशर ज़्यादा होगा कॉन्वेक्स साइड के कंपैरिजन में। और ये थर्ड एग्जांपल डेफिनेटली ये क्या है, मर्क्यूरी होगा, ठीक है, मर्क्यूरी है और इसका शेप कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स साइड प्रेशर कम होता है, कॉनकेव साइड ज़्यादा होता है, यानी इस पॉइंट पे प्रेशर कम होगा। अब इसको एक छोटे से डेमो से भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो टॉपिक और भी क्लियर हो जाएगा। ये देखो, अगर ये प्लेन सरफेस है, ठीक है, डेमोस्ट्रेशन एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ, तो मतलब दोनों साइड प्रेशर का वैल्यू सेम है, कहीं भी प्रेशर ज़्यादा नहीं है, एक्सेस प्रेशर कहीं नहीं है, प्रेशर डिफरेंस विल बी ज़ीरो। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो ये शेप देखो कैसा हो जाएगा, सेकेंड केस, ठीक है, यानी कॉनकेव साइड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा कॉन्वेक्स साइड के कंपैरिजन में। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करूँगा तो ये देखो अब शेप कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। इसका मतलब कॉनकेव साइड ही प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये छोटे से डेमोन्स्ट्रेशन से, ताकि आपको ये टॉपिक जो है हमको यही सिखाना चाहता है कि प्रेशर ज़्यादा किधर है, कम किधर है। तो कंक्लूजन क्या बनता है लास्ट में कि कॉनकेव साइड प्रेशर ज़्यादा होता है, कॉन्वेक्स साइड प्रेशर कम होता है। अब हमको इसी बात को यहाँ पर समझना है, देखना है, मैथमेटिकली भी प्रूव करना है, ओके। तो ये देखो, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों अब कुछ चीज़ें जैसे आप देख रहे हैं, ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड है, ठीक है, और ये है लिक्विड का फ्री सरफेस।
तो एक बात आप ध्यान में रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस लिक्विड के फ्री सरफेस पे बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स होता है, कोहेसिव फोर्स की वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड सरफेस के ऊपर फोर्स होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कौन सा फोर्स है, इट इज अ फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। आप क्या बोलेंगे, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सारे लिक्विड के फ्री सरफेस पे फोर्स होता है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। वो अलग बात है काहे के लिए, बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंड नंबर 2 जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो फोर्स होता है इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू सरफेस, ऑलवेज टेंजेंशियल टू सरफेस। ठीक है, अब ये हो गया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लिक्विड के फ्री सरफेस पे फोर्स तो होता है एंड इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू सरफेस। ठीक है, ये दो बात जानना बहुत जरूरी है। अब ध्यान दो बच्चों कि मैं एक्सेस प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए, ये पता लगाने के लिए कि प्रेशर किधर ज़्यादा है किधर कम है कहाँ इक्वल है, ठीक है, हम एक काम करते हैं, पॉइंट्स कंसिडर करते हैं। एक पॉइंट जस्ट अबव द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड ले लेता हूँ और एक पॉइंट जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो मैंने ये लिया पॉइंट ए, ठीक है, इट इज़ अ पॉइंट ए जस्ट अबव द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, एंड पॉइंट बी इट इज़ जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। यानी इनका जो लेवल डिफरेंस है इट इज ऑलमोस्ट जीरो, मतलब दोनों की हाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम इसके हाइट के डिफरेंस को नेग्लिजिबल कर देंगे, ठीक है, इग्नोर कर देंगे। यानी जस्ट फ्री सरफेस के एक ऊपर एक नीचे। डायग्राम में कहीं कहीं एक्सप्लेन करने के लिए कोई टीचर थोड़ा ऊपर नीचे बना दे वो एक अलग बात है, बट जो एक्चुअल में ये जो पॉइंट्स लिया जाता है ये फ्री सरफेस के जस्ट ऊपर एंड नीचे, यानी इनकी हाइट में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं तीनों भी डायग्राम में फ्री सरफेस के ऊपर और नीचे यानी ये इस तरह से मॉलिक्यूल कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ, पॉइंट ए जस्ट अबव द फ्री सरफेस, पॉइंट बी जस्ट बिलो द फ्री सरफेस, पॉइंट ए जस्ट अबव द फ्री सरफेस एंड पॉइंट बी जस्ट बिलो द फ्री सरफेस। ओके, तो ये पॉइंट्स को इस तरह लेना है कि इनका लेवल डिफरेंस जीरो रहे, मतलब दोनों की हाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहना चाहिए, नेग्लिजिबल डिफरेंस। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात दूसरी क्या है, आपने बोला हम कि ये कौन सा सरफेस है, फ्री सरफेस है, ये प्लेन है दिख रहा है, ये कॉनकेव है, ये कॉन्वेक्स है, बट सबके सब फ्री सरफेस है। क्यों, सब एयर मीडियम से टच में है। अब फ्री सरफेस है तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि इस फ्री सरफेस के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा फोर्स लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको मैं पीए से दिखाता हूँ। यहाँ पर भी फ्री सरफेस पे कौन सा फोर्स प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिनोटेड बाय पीए। यहाँ पर भी फ्री सरफेस पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, पॉइंट ए पर और बी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बच्चों, प्रेशर लग रहा है ना, तो प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। मतलब लिक्विड के फ्री सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इसका मतलब इस लिक्विड के फ्री सरफेस के एरिया पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स। तो सब में फोर्स लग रहा है, सब जगह फोर्स लग रहा है। और ये बात ध्यान में रखना, ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो प्रेशर लग रहा है, ये पॉइंट ए पर भी लग रहा है, बी पर भी लग रहा है, क्योंकि दोनों पॉइंट एकदम करीब है, एकदम नज़दीक है। ये इनका हाइट, इनका लेवल डिफरेंस जीरो है। तो ये प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पॉइंट ए पर भी लग रहा है, बी पर भी लग रहा है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पॉइंट ए और बी दोनों पे लग रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर भी ए और बी दोनों पर लग रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एरो से मैंने दिखाया मैंने। ठीक है, तो ये तो आपने देख लिया कि तीनों कंटेनर में जो फ्री सरफेस है सबके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, क्योंकि ये जो है एयर मीडियम से टच में है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। ओके, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और ये दोनों मॉलिक्यूल पे लग रहा है, ए और बी के ऊपर। अब दूसरी खास बात क्या है, अब ये देखो, ये जो मॉलिक्यूल बी है इट इज जस्ट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, एंड बिकॉज ऑफ अदर लिक्विड मॉलिक्यूल एडहेसिव फोर्सेस की वजह से, और हम बोल सकते हैं फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं
दोनों बोथ साइड दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इधर के भी मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं, इधर के भी मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों मैं बोल सकता हूं दोनों साइड फोर्स रहेगा, दोनों साइड फोर्स रहेगा। दिस फोर्स बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, तो इसको मैं दिखाता हूं एफ टी से। बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन तो दिखाया एफ टी से। ओके तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि मॉलिक्यूल बी पर तो दोनों साइड फोर्स लग रहा है एंड बोथ द फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के अपोजिट होने की वजह से मैं आपसे बोलूं कि पॉइंट बी पर रिजल्टेंट फोर्स कितना है, तो वो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो, बिकॉज बोथ द फोर्सेस कैंसिल विद ईच अदर। द रिजल्टेंट फोर्स एट पॉइंट बी इज जीरो। यानी सरफेस टेंशन की वजह से जो पॉइंट बी पे फोर्स आइदर डायरेक्शन में लग रहा है बट रिजल्टेंट इज जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पर सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही डिसाइड करेगा कहाँ प्रेशर ज़्यादा है कहाँ प्रेशर कम है। तो बोले सर अभी कैसा मालूम पड़ेगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने इसी टॉपिक में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स इस चैप्टर में हमने प्रेशर इनसाइड द लिक्विड कॉलम का डेरिवेशन परफॉर्म किया है। टॉपिक देखा प्रेशर इनसाइड द लिक्विड कॉलम, यानी अगर पॉइंट बी पर प्रेशर कितना है ये आपको मालूम करना है। पॉइंट ए पर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो तो क्लियर दिख रहा है। अब पॉइंट बी पर कितना है, अरे पॉइंट बी पर भी एटमॉस्फेरिक है, लेकिन और कौन सा है आपने देखा, बाकी का तो जो फोर्सेस है वो तो एडेसिव फोर्स एंड सरफेस टेंशन वाला जो फोर्स है वो कैंसिल हो गया अपोजिट डायरेक्शन की वजह से। तो पॉइंट बी पे प्रेशर एक्चुअली कितना है, तो हम लोग हमारा फॉर्मूला हमारा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे प्रेशर इनसाइड द लिक्विड कॉलम, और इसका फॉर्मूला क्या है, प्रेशर एट पॉइंट बी विच इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस H rho into G. This is the formula for finding the pressure inside the liquid column. टॉपिक देखा है आपने। तो पॉइंट बी पर इतना प्रेशर होना चाहिए। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो पॉइंट ए और पॉइंट बी हमने लिया है ये जस्ट अबव एंड बिलो, यानी इनका हाइट कुछ भी इनके डिफरेंस नहीं है, लेवल डिफरेंस इज जीरो। तो जो हाइट है दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज नेग्लिजिबल, तो हाइट इज वेरी लेस, तो h इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। ठीक है, बहुत मामूली सा डिफरेंस है। तो जब h का वैल्यू जीरो हो गया तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी वैल्यू विच इज इक्वल टू जीरो, या नेग्लिजिबल वैल्यू है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी नेग्लिजिबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब प्रेशर एट पॉइंट बी विच इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए, ये हो गया। यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पे प्रेशर का वैल्यू सेम है। तो हमको यहां पर मिला अगर सरफेस प्लेन है तो प्रेशर एट पॉइंट ए विच इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी, दोनों पॉइंट पे प्रेशर का वैल्यू सेम होगा। तो बच्चों सेकेंड अब देखते हैं कॉनकेव सरफेस के लिए बहुत सी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, ये फ्री सरफेस है लिक्विड के, पॉइंट ए और पॉइंट बी जस्ट अबव एंड बिलो ऑफ द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। इस पे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही, मतलब दोनों पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन अब पॉइंट बी पर जो है ना, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन कोहेसिव फोर्स, ये देखो सरफेस टेंशन फोर्स पॉइंट बी पर लगेगा और ये कैसा रहेगा, टेंजेंशियल टू द सरफेस। तो पॉइंट बी एक्चुअली ये नज़दीक है ना, तो हम इसको और भी करीब दिखा सकते हैं। तो ये जो अदर मॉलिक्यूल्स इसको अट्रैक्ट करेंगे सरफेस टेंशन फोर्स की वजह से, क्योंकि ये जस्ट बिलो द फ्री सरफेस है, मतलब सरफेस फिल्म में है। ठीक है, और इट इज़ टेंजेंशियल टू सरफेस, तो ये देखो सरफेस से टच करता हुआ लाइन जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का डायरेक्शन हो गया। तो इस तरफ के मॉलिक्यूल भी इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरफ के मॉलिक्यूल भी, तो इसका डायरेक्शन दिखाता हूं, ये देखो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन अभी हमको मिला है ये इक्वली अपोजिट नहीं है। आप देख सकते हैं कि दोनों का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ है। एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड तो नहीं है बट ऊपर की तरफ है। तो पॉइंट बी पर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, यहाँ तो रिजल्टेंट जीरो हो गया था, तो यहाँ रिजल्टेंट किधर होगा, इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो एफ आर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है,
अब ये चेक करना है कि पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर कहाँ फोर्स ज़्यादा है। तो आप ज़रा ध्यान दो, यहाँ पर पॉइंट ए पर देखो, पहला पॉइंट ए पर देखो, पहले कौन सा फोर्स लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेयर से फोर्स लग रहा है। और दूसरा पॉइंट ए पे और कौन सा फोर्स आ रहा है, ये रिजल्टेंट फोर्स की वजह से भी पॉइंट ए पे फोर्स आ रहा है, उधर से भी प्रेशर इधर से भी प्रेशर, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो मैं पॉइंट ए के बारे में बोलता हूँ। इधर देखो कि एट पॉइंट ए, ठीक है, पॉइंट ए पर एक तो फोर्स आ रहा है, इट इज़ एटमॉस्फेरिक फोर्स बिकॉज ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। अरे प्रेशर का फॉर्मूला क्या, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स तो है ना, एरिया पर ही फोर्स लग रहा है ना। ठीक है, और प्लस ये जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स की वजह से, वो भी पॉइंट ए पर ही आ रहा है, तो ये भी ऐड हो जाएगा इसमें रिजल्टेंट फोर्स। तो यानी पॉइंट ए पर एफ ए भी है, एफ आर भी है। अच्छा, पॉइंट बी पर देखो, एट पॉइंट बी की अगर हम बात करते हैं तो पॉइंट बी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो नीचे की तरफ है, और पॉइंट बी में जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स रिजल्टेड, इट इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ये इसको नीचे ले जा रहा है, ये ऊपर लेके जा रहा है, तो ऊपर ले जा रहा है तो दोनों फोर्स क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है यहाँ पर। तो मैं बोल सकता हूँ पॉइंट बी पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसमें से माइनस हो जाएगा जो हमारा सरफेस टेंशन की वजह से रिजल्टेंट फोर्स है। तो अभी आप डायरेक्ट देख सकते हैं इक्वेशन से कि पॉइंट ए पर वैल्यू प्लस है तो बढ़ जाएगी, पॉइंट बी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से वो माइनस हो गया तो वैल्यू कम हो जाएगी। यानी अल्टीमेटली फिर से क्या प्रूफ हो रहा है कि प्रेशर एट पॉइंट ए विच इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी। पॉइंट ए पर प्रेशर ज़्यादा है पॉइंट बी के कंपैरिजन में, मतलब कॉनकेव साइड प्रेशर ज़्यादा है कॉन्वेक्स साइड के कंपैरिजन में। ओके, अब थर्ड पॉइंट, इस पे भी ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, मालूम है ये आप देख सकते हैं कॉन्वेक्स शेप है, जस्ट इट इज़ अ फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, मॉलिक्यूल ए जस्ट अबव एंड बी जस्ट बिलो ऑफ द फ्री सरफेस। इसको और भी हम करीब कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब यहाँ पर पॉइंट ए और बी पे कौन सा फोर्स है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो फोर्स ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल, और दोनों भी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, और फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिकॉज ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स, इस मॉलिक्यूल पर जो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स है, ये उसका डायरेक्शन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसको ये ड्रॉ किया मैंने, ओके, और ये ड्रॉ किया मैंने, तो दिस इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। और आप देख सकते हैं डायरेक्ट एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है और ऊपर भी नहीं, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन है, नॉट वर्टिकली डाउनवर्ड बट डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो जो इसका रिजल्टेंट रहेगा वो कहाँ जाएगा, इट इज ऑल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, एफ आर, पॉइंट बी पर। तो अब आप देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स के केस में, मर्क्यूरी के केस में पॉइंट ए पर, अभी पहले बात करते हैं पॉइंट ए पर, पॉइंट ए पर कौन सा प्रेशर लग रहा है, ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी फोर्स ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स ओनली। और पॉइंट बी पर कौन कौन सा लग रहा है, तो ये पॉइंट बी पर देखो, पॉइंट बी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आ ही रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन जो रिजल्टेंट फोर्स है, इट इज ऑल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एफ आर भी आ रहा है। आप देख सकते हैं कि पॉइंट बी पर अब ज़्यादा हो गया, पॉइंट ए पर ओनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और पॉइंट बी पर एटमॉस्फेरिक भी है एज वेल एज सरफेस टेंशन की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी है। तो अल्टीमेटली पॉइंट बी पे जो है फोर्स जो है ज़्यादा हो गया, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर प्रेशर एट पॉइंट बी विच इज़ ग्रेटर दैन प्रेशर एट पॉइंट ए। आप इस पे कंफ्यूज मत होना सर, दोनों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, दोनों मॉलिक्यूल पे, हाँ दोनों मॉलिक्यूल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है क्योंकि इट इज बोथ द मॉलिक्यूल जस्ट अबव एंड बिलो द फ्री सरफेस, एकदम ऊपर और नीचे के मॉलिक्यूल हमने लिया है। इसीलिए अब टॉपिक में दिया हुआ भी द प्रेशर डिफरेंस, द लेवल डिफरेंस बिटवीन द टू मॉलिक्यूल इज जीरो, मतलब दोनों की हाइट में नेग्लिजिबली स्मॉल डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को हम लोग नेग्लेक्ट भी कर देंगे। ठीक है, तो दोनों मॉलिक्यूल पर, सारे के सारे दोनों मॉलिक्यूल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया, इसीलिए प्रेशर डिफरेंस सेम हो गया, आपने इनसाइड वाला फॉर्मूला यूज़ किया, और यहाँ दोनों मॉलिक्यूल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है बट यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन है, तो पॉइंट ए पर फोर्स ज़्यादा हो गया, पॉइंट बी पे फोर्स कम हो गया।
और दोनों पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन पॉइंट बी पर जो है रिजल्टेंट फोर्स भी लग रहा है, तो यहाँ फोर्स डबल हो गया, इसीलिए जो है कॉनकेव साइड में प्रेशर ज़्यादा है कॉन्वेक्स साइड के कंपेरिजन में। तो ओवरऑल ये जो टॉपिक है जो तुमको क्या लर्निंग दे रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें सीखने के देखने के बाद जो मेन कंक्लूजन है वो ये है, जो हमको आगे के डेरिवेशंस में और टॉपिक में यूज होगा। सिंपल सी बात है कि जो कॉनकेव साइड होगा, कॉनकेव साइड, ये देखो ये है ना कॉनकेव साइड प्रेशर ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो एक सिंपल कंक्लूजन, कॉनकेव साइड जो है, कॉनकेव साइड प्रेशर का वैल्यू ग्रेटर देन एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स साइड। तो हमेशा ध्यान में रखना, कॉनकेव साइड प्रेशर ज्यादा रहेगा कॉन्वेक्स साइड के कंपैरिजन में। ये हमको कंक्लूजन मिलता है इस पूरे टॉपिक से। तो मेरे ख्याल से टॉपिक बच्चों एकदम सिंपल था, आपको समझ में आ गई होगी बात। मैं इसके टेक्स्ट बुक के जो पॉइंट्स है वो भी आपके सामने रख देता हूं, ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ में सारा मामला भी क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो बच्चों सारी बात तो आप समझ चुके होंगे, एक्सेस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। अभी जो हमारे टेक्स्ट बुक में जो पॉइंट्स दिया हुआ है हम इसको भी देख लेते हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाएगा, और साथ ही साथ जो पॉइंट्स है जो आपको याद करने हैं, जो ध्यान में रखने हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या लिखना है वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, every molecule on a liquid surface experiences a force on both the side due to surface tension। बच्चों लिक्विड सरफेस पे यहाँ पर देखो ये मॉलिक्यूल बी, जैसा कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये जो मॉलिक्यूल ए है ये आउटसाइड द लिक्विड सरफेस है, बी है इनसाइड द, जस्ट इट इज अ वेरी क्लोज टू फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो इस पे बच्चों दो तरफ से फोर्स एक्ट कर रहा है, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, जैसा कि अभी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर एक्ट कर रहा है, तो फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये मॉलिक्यूल ए पर भी एक्ट करता है, बी पर भी एक्ट करता है, ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 2 बोलता है द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस। जो रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट फोर्स किस तरफ है, ये तो डिपेंड है कि लिक्विड का शेप कैसा होगा, प्लेन है कि कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है, इस बात पर डिपेंड होता है। पॉइंट नंबर 3, लेट FA इज द डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो फ्री सरफेस है ये एटमॉस्फेयर से यानी एयर मीडियम से कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा इट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अभी मैं आपको बताया कि प्रेशर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो यानी इस मॉलिक्यूल ए पर और बी पर फोर्स लग रहा है एयर मॉलिक्यूल की वजह से, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं FA इज द फोर्स, इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। वो पॉइंट ए पर भी लग रहा है, पॉइंट बी पर भी लग रहा है। देन कंसिडर अ मॉलिक्यूल ए इज जस्ट अबव एंड बी इज जस्ट बिलो इनसाइड द लिक्विड। आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल ए जो है ये फ्री सरफेस के जस्ट ऊपर है और बी जो है बिलो है, ठीक है। और इनका हाइट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पॉइंट नंबर 5 में बोला है द लेवल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 0, मतलब ऑल अप्रोक्सीमेटली इसका हाइट लगभग इक्वल है, इट इज एकदम करीब है फ्री सरफेस के जस्ट अबव और ये जस्ट बिलो है, ठीक है। हेंस दे डू नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टू द प्रेशर डिफरेंस, यानी कहने का मतलब है इसकी जो हाइट का वैल्यू नेग्लिजिबल है, प्रेशर डिफरेंस में इसका हाइट कोई वैल्यू कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि दोनों सेम हाइट पर ही है, ठीक है। एक है जस्ट अबव और एक है जस्ट बिलो द फ्री सरफेस, ओके। तो बच्चों सबसे पहला हम देखते हैं प्लेन लिक्विड सरफेस, यानी अगर लिक्विड का सरफेस प्लेन है तो उसके बाद कॉन्वेक्स भी देखेंगे, कॉनकेव भी देखेंगे। अगर प्लेन सरफेस है तो यहाँ क्या होता है, ध्यान देना। पॉइंट नंबर 1, फिगर शोज अ प्लेन फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो आप देख सकते हैं ये प्लेन सरफेस है, मतलब ये सिल्वर कंटेनर है और वाटर, ठीक है। तो सिल्वर में एक्चुअली प्लेन सरफेस कैसा होता है, लिक्विड का प्लेन होता है, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 2, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्टिंग ऑन टू साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखो, इसके ऊपर एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग ही रहा है, यानी फोर्स ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल तो है ही इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन FA, जो मॉलिक्यूल ए पर भी लग रहा है और मॉलिक्यूल बी पर भी लग रहा है, ठीक है। और इस लिक्विड के सरफेस पे जो फोर्स होता है सरफेस टेंशन, जो कि टेंजेंशियल होता है। तो यहाँ जो लिक्विड के अदर लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसको जो है इस साइड अट्रैक्ट कर रहे हैं और
इस तरफ जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं ये मॉलिक्यूल बी को इस तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स, तो इट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, तो इस फोर्स को हमने Ft से दिखाया है। ठीक है, तो बोलता है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्टिंग ऑन टू साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट। तो ये जो फोर्स है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन जो मॉलिक्यूल बी पर लग रहा है, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं बट डायरेक्शन में अपोजिट हैं। जब ये डायरेक्शन में अपोजिट है तो क्या होगा, हेंस द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन Ft ऑन बोथ द साइड ऑफ बोथ ऑन द मॉलिक्यूल बी इज जीरो। यानी इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो। यानी दोनों का पावर, दोनों फोर्सेस कैंसिल विथ ईच अदर, तो रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। यानी अगर सरफेस प्लेन होगा तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो अब इस मॉलिक्यूल ए और मॉलिक्यूल बी पर कौन सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही एक्ट कर रहा है, यानी फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 बोलता है इन दिस केस द फोर्स Fa इटसेल्फ डिसाइड्स द प्रेशर। ठीक है, यानी फोर्स Fa ही डिसाइड करेगा कि पॉइंट ए पर कितना प्रेशर है, पॉइंट बी पर कितना प्रेशर है। ठीक है, हेंस द प्रेशर एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज सेम। तो बोलता है दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम। ये सेम कैसा हुआ, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से मैं बताता हूँ बच्चों। अगर पॉइंट बी पर प्रेशर हमको मालूम करना है, दिस इज इनसाइड द लिक्विड कॉलम, ये लिक्विड कॉलम के अंदर है, और हमने स्टार्ट में जो है डेरिवेशन किया है, टॉपिक पढ़ा है कि प्रेशर इनसाइड द लिक्विड इज हाउ मच। तो आपको फॉर्मूला मालूम है कि प्रेशर एट पॉइंट बी विच इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस H रो G, इट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, यानी लिक्विड के इनसाइड जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H रो G के बराबर होता है। लेकिन जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि लेवल डिफरेंस, यानी दोनों पॉइंट का लेवल डिफरेंस जीरो है, मतलब हाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल, तो हम बोल सकते हैं हाइट को हम लोग नेग्लिजिबल कर सकते हैं। तो हाइट विल बी द डिफरेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल A एंड B इज जीरो। इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ H रो G इज ऑल्सो जीरो। तो H रो और G सबका वैल्यू जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर एट पॉइंट बी विच इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट ए, यानी दोनों पॉइंट पे जो लिक्विड का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों पे प्रेशर क्या है, सेम है। हेंस प्रेशर एट ए एंड बी इज द सेम। तो बच्चों आप ये समझ गए प्लेन सरफेस में। ठीक है, क्योंकि यहाँ रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, क्योंकि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन दोनों का वैल्यू सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई रिजल्टेंट इज जीरो। ओके, तो ये आपको समझ में आया कि अगर प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस के दोनों बाजू जो पॉइंट लिया है हमने ए एंड बी, दोनों पे प्रेशर का वैल्यू सेम होगा। बच्चों अब देखते हैं कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस। कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस में क्या होता है ये देखो, जो कि मैं अभी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैं सिर्फ ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूं कि तो आपको रटना ना पड़े, पॉइंट भी क्लियर हो जाए। ठीक है, टेक्स्ट बुक का ये हमारा डायग्राम है, ये देखो, ये आप देख रहे हैं सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है। तो पॉइंट नंबर 1, फिगर शोज द कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, इन दिस केस द रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन Ft, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स क्या है, Ft ऑन द मॉलिक्यूल B इज वर्टिकली डाउनवर्ड एंड एड्स अप टू द डाउनवर्ड फोर्स Fa। ठीक है, यानी जो रिजल्टेंट फोर्स है और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स है, दोनों भी कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मैं ये बात आपको एक्सप्लेन कर चुका। आपको मालूम है कि यहाँ पर भी जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो अप्लाई हो ही रहा है, मतलब फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर मॉलिक्यूल ए पर भी लग रहा है, मॉलिक्यूल बी पर भी लग रहा है, दोनों इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और बच्चों ये मॉलिक्यूल बी पर अदर लिक्विड मॉलिक्यूल की वजह से जो सरफेस टेंशन के ऊपर जो फोर्स होता है, ये इसका डायरेक्शन है। ठीक है, इट इज ड्यू टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, जिसको मैं Ft से बोलता हूं। तो यहां भी लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, वो इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो इट इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। लेकिन ये एकदम अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, आप देख सकते हैं ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, इट इज ऑल्सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये देखो Ft से दिखाया है, हम लोग Fr से भी हम दिखा सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल बी पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसका मतलब मॉलिक्यूल बी पर जो है जो
एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स है वो भी है, और जो आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन वो भी है। इसका मतलब कि पॉइंट बी पर प्रेशर ज़्यादा है, मतलब प्रेशर एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट ए। जो सारी बात मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर से ध्यान देना। और ये भी बात आप जानते हैं कि ये जो फोर्स होता है ये टेंजेंशियल होता है। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इट इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू सरफेस, ठीक है। तो बच्चों पॉइंट नंबर 3, हेंस द प्रेशर एट पॉइंट बी इंक्रीजेज एंड प्रेशर इनसाइड द लिक्विड इज इंक्रीजेज, यानी पॉइंट बी पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा और लिक्विड के अंदर यानी जो कॉन्केव पार्ट है यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। देन पॉइंट नंबर 4, thus प्रेशर ऑन द कॉन्केव साइड यानी इनसाइड द लिक्विड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द कॉन्वेक्स साइड आउटसाइड द लिक्विड, यानी अंदर की साइड यानी जो कॉन्केव साइड है ये कॉन्केव साइड है, ठीक है। अंदर की साइड प्रेशर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स साइड, यानी बाहर के साइड के मुकाबले। क्यों ज़्यादा होगा उसको भी हमने बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों कॉन्वेक्स लिक्विड सरफेस पे। तो आप देख सकते हैं कि कॉन्केव पार्ट पे हमेशा प्रेशर ज़्यादा रहेगा कॉन्वेक्स पार्ट के कंपेरिजन में। अभी हम थर्ड पार्ट देखते हैं, कॉन्केव लिक्विड सरफेस, यानी अगर लिक्विड सरफेस अगर कॉन्केव होगा, ये देख सकते हैं डायग्राम कॉन्केव दिख रहा है आपको, ठीक है, तब पॉइंट ए और पॉइंट बी पर क्या होगा। स्टार्ट में ही मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि हमेशा जो कॉन्केव पार्ट होता है वहीं पर प्रेशर ज़्यादा होता है लिक्विड का, ठीक है। ये बात तो हमको समझ में आ चुकी है, बस उसको यहाँ पर प्रूव करना होता है। पॉइंट नंबर 1, इफ़ द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज कॉन्केव, आप देख सकते हैं ये लिक्विड कैसा है शेप में, ये कॉन्केव है, ठीक है। The force due to surface tension Ft on the molecule B act vertically upward, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो ये पॉइंट B है, यहाँ पर अदर लिक्विड के मॉलिक्यूल की वजह से ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ये टेंजेंशियल फोर्स होगा Ft, ठीक है। अदर लिक्विड मॉलिक्यूल की वजह से कोहेसिव फोर्स की वजह से अपनी तरफ खींचेंगे तो ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ये टेंजेंशियल होता है Ft, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कि ये आप अपोजिट डायरेक्शन नहीं है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये भी अपवर्ड है ये भी अपवर्ड, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा एफ टी का ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, जिसको मैंने एफ आर से भी दिखाया हूँ, ये अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, यानी फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो पॉइंट नंबर 2 में बोलता है द फोर्स एफ ए ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो यहाँ पर भी लग रहा है, ठीक है, फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर यहाँ पर भी लग रहा है, मॉलिक्यूल ए पर भी लग रहा है, मॉलिक्यूल बी पर भी लग रहा है, ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 3, thus फोर्स एफ ए एंड एफ टी एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चों ये बात मैं आपको अभी एक्सप्लेन भी कर चुका था बोर्ड पे। ये देखो कि पॉइंट ए पर ये हो गया जो है हमारा कॉन्केव सरफेस, ठीक है। पॉइंट ए पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी पॉइंट ए पर फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेयर है, प्लस पॉइंट ए पर हमारा रिजल्टेंट भी जा रहा है, यानी ये जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स है, ये सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स है, इसका जो रिजल्टेंट यहाँ पर एफ टी से दिखाया है, ये एफ टी भी यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। यानी पॉइंट ए पर प्रेशर एफ ए प्लस एफ टी हो जाएगा। और पॉइंट बी पर क्या होगा, पॉइंट बी पर देखो, पॉइंट बी पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो एफ ए इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन पॉइंट बी पर जो रिजल्टेंट फोर्स है ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो यानी ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यानी आप लिखेंगे माइनस एफ टी। तो आप देख रहे हैं कि पॉइंट बी पर प्रेशर उल्टा जो है माइनस हो रहा है, तो माइनस होगा कम हो जाएगा, और पॉइंट ए पर ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ प्रेशर एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट बी, ठीक है। तो बच्चों देयरफॉर ड्यू टू नेट डाउनवर्ड फोर्स प्रेजेंट एंड P इज लेस देन एफ ए, ठीक, यानी पॉइंट बी पर जो है डाउनवर्ड फोर्स कम होगा, यानी पॉइंट ए पर ही प्रेशर ज़्यादा होगा। तो पॉइंट नंबर 5 बोलता है thus द प्रेशर ऑन द कॉन्केव साइड यानी ये वाला साइड, प्रेशर ऑन द कॉन्केव साइड यानी आउटसाइड द लिक्विड इज ग्रेटर देन दैट ऑन द कॉन्वेक्स साइड, यानी ये साइड प्रेशर कम होगा कॉन्वेक्स साइड में, कॉन्केव साइड प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी इनसाइड द लिक्विड प्रेशर कम होगा एंड आउटसाइड द लिक्विड प्रेशर ज़्यादा होगा। तो बच्चों इस पूरे टॉपिक से आपको एक ही बात समझ में आई है, और ये बात ये है सिंपली, ये प्लेन सरफेस अगर है प्लेन सरफेस तो दोनों साइड प्रेशर सेम होगा, प्रेशर डिफरेंस 0 होगा, ठीक है। और अगर कॉन्केव है तो कॉन्केव साइड हमेशा प्रेशर ज़्यादा होगा कॉन्वेक्स साइड के कंपैरिजन में, ठीक है।
तो अब चाहे आप कॉन्वेक्स डायग्राम मर्क्यूरी का भी ले लेंगे तो कॉनकेव साइड प्रेशर ज़्यादा होगा, कॉन्वेक्स साइड प्रेशर कम होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और जो हमारा टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स है और जो डायग्राम है वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, स्टॉप करते हैं, गुड बाय।